Hello everyone, how are you? Welcome to CPA. Today our topic is electrostatic potential and capacitance related basic formulas. So let's start the topic. देखो सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में हमें क्या कहा गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो वर्क डन कितना लगेगा किसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में, कहां से, इन्फिनिटी पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या, देखो ये क्या कह रहा है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो कैसी रहेगी, स्केलर रहेगी। स्केलर क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें हमारे पास ओनली मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है, डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो जब भी मैग्नीट्यूड ओनली गिवन हो तो वो क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर होती है। ठीक है, तो यूनिट क्या रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस की हमारे पास, वो रहेगी वोल्ट। और ये किसके इक्विवेलेंट, एक और भी यूनिट होगी जिसको हम कैसे लिखेंगे, जूल पर कूलम। और जो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा इसका वो क्या रहेगा, पोटेंशियल को जब इसमें लिख रखा था पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ सोर्स चार्ज, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू बाई में आर। यहाँ पे के कांस्टेंट क्वांटिटी है एंड क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज, और आर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी हमारे पास के है वो किस तरह की है, कूलम्ब कांस्टेंट है। किस तरह का कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, के की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो देखो अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस एक मेजर करने का काम करता है किसको, कंडक्टर्स की एबिलिटी को टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कि उसने उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितना वो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, और यह हमें इसको कहना चाहे तो क्या कहेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। जो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जितना क्रिएट हो रहा था और कितना चार्ज है, तो जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा वो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई में V। क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, C इज इक्वल टू क्यू बाई में V। तो इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट वो क्या रहेगी, फ्राडे रहेगी। और उसके इक्विवेलेंट एक यूनिट और रहेगी जिसको हम क्या लिखेंगे, कूलम पर वोल्ट। क्या लिखा जाएगा, कूलम पर वोल्ट। नाउ अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस। किसकी बात कर लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपेसिटेंस। इसमें क्या रहने वाला है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम। ये क्या कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस है सिस्टम का वो किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, कि उसकी शेप कैसी है, साइज कैसा है कंडक्टर का, है ना, और उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का मटेरियल उसमें यूज किया जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप में हम अगर बात कर रहे हैं तो देखो इनके बीच में कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ तो रिलेशन ऐसा रहेगा ना, जिसकी वजह से एक दूसरे की वैल्यूज क्या रहेंगी, एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी। तो हम क्या कह रहे हैं, कैपेसिटेंस क्या डिस्क्राइब कर रहा है किसके बीच में रिलेशन, चार्ज स्टोर ऑन अ कंडक्टर, कि कितना चार्ज किया जाएगा कंडक्टर के द्वारा स्टोर किया जाएगा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इट जनरेट, और कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जाएगा, जनरेट किया जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अ हायर कैपेसिटेंस मींस अ कंडक्टर कैन स्टोर, कि एक हायर कैपेसिटेंस मतलब कि कंडक्टर कितना स्टोर कर सकता है, किसको, चार्ज को, फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, उसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो आगे देखो, कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। एंड देयर कैपेसिटेंस कैन बी एडजस्टेड, और इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती जाती है, एडजस्ट होती जाती है। कैसे होगी, अभी हमने लास्ट में भी पढ़ा, ज्योमेट्री के बेस पे। तो बाय चेंजिंग देयर ज्योमेट्री, अगर हम उसकी ज्योमेट्री को चेंज करेंगे तो वैल्यू जो क्या रहेगी वो भी क्या होती जाएगी, एडजस्ट होती जाएगी। किसकी वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो अब देखो नेक्स्ट, तो देखो अब हम सबसे पहले उन फॉर्मूलाज की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा एग्जाम में न्यूमेरिकल से रिलेटेड यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। वो क्या रहेगा, V इज इक्वल टू वर्क डन बाय मी यूनिट चार्ज। सिमिलर V का एक फॉर्मूला हम और करेंगे, देखो वो क्या रहेगा, V इज इक्वल टू यूनिट चार्ज बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। इसी तरह अगर हम क्या कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ चार्जेस की, या हम बात करें कि हमारे पास एक चार्ज ना होके काफी सारे चार्जेस हैं, तो उस केस में पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी,
तो वैल्यू क्या हो जाती है, समीशन की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू है, वहां पे क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू तो किसकी होती है, हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू होती है, कूलम्ब कांस्टेंट की। तो इसी तरह आ जाएगी, और हम क्या करेंगे, समीशन लेंगे, और आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेके n तक, है ना। और अंदर जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रह जाएगा, क्यू आई, और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आर आई के लिए हो जाएगा, क्योंकि आई टर्म की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो आई की जगह में क्या कर रखा है, देखो आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, मीन्स 1 2 3 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो अब जो हम बात करेंगे वो भी किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल से रिलेटेड ही बात करेंगे। बट अब देखो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल का सिग्मा के साथ क्या रिलेशन आएगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, हमें अगर सिग्मा की फॉर्म में कोई फॉर्मूला जनरेट करना है तो वो क्या रहता है, देखो सिग्मा आर का स्क्वायर डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। तो ये रहेगा जब कोई पॉइंट क्या कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है किसके, शेल के, यानी कि व्हेन अ पॉइंट, यानी कि अगर हम कहें कि ये कहां लाई करेगा, आउटसाइड द शेल। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये क्या हो जाए, v इज इक्वल टू सिग्मा आर का स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। तो इस केस में देखो, अगर मैं आर को, आर से जो स्मॉल आर है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पॉइंट है वो लाई कहां पे करेगा, ऑन द शेल रहेगा, यानी कि शेल के ऊपर रहेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास v की, v किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू में कैपिटल आर। तो आर से आर एक कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो v की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी, सिग्मा आर बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही वैल्यू हमारे पास किस केस के लिए रहेगी, इनसाइड द शेल भी रहेगी, किस केस के लिए रहेगी, इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। ठीक है, इसे आप नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे करते हैं। तो देखो अभी हमने जो केस पढ़ा उसमें हमने v की वैल्यू फाइंड की, है ना, सिग्मा की फॉर्म में। तो देखो एक हमारे पास जो v की वैल्यू होती है हमने पहले डिस्कस की थी, फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया कि v इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और सेकंड जो हमने वैल्यू फाइंड करी, तो मैं इसको नेम देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से, और जो मैंने सेकंड वैल्यू फाइंड करी है v की, वो मैंने क्या फाइंड किया, सिग्मा आर स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या बनेगी हमारे पास चार्ज की वैल्यू, क्यू बाय में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू सिग्मा आर का स्क्वायर डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आर से आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चार्ज हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 पाई सिग्मा आर का स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, चार्ज की वैल्यू। तो इसे यहां तक नोट कर लो, एक ये फॉर्मूला भी हमारे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंड हाँ, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो शेल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ई की वैल्यू कहाँ जीरो होती है, इनसाइड द शेल। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनसाइड द शेल ई इज इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो तो देखो अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हम किसके बात में करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि किस किस के बीच में रिलेशन बिटवीन ई वेक्टर एंड वी वेक्टर। तो देखो ई वेक्टर की जो हमारे पास वैल्यू होगी, जो हम कहेंगे कि फॉर्मूला होगा हमारे पास, वो क्या होगा, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ये डेल वी।
तो अब देखो इसमें क्या होगा कि जो V है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इसमें हमने कहा कि V की वैल्यू, ये जो ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू क्या रहती है, देखो ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अगर हम कर्ली के अंदर बात करते हैं तो जो ग्रेडियंट की वैल्यू होती है, हमने ग्रेडियंट के ऊपर वेक्टर लगाया, तो वेक्टर का मीनिंग क्या है कि ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स दैट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, देखो इसको आई कैप कर्ली बाय में कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाय में कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली जेड कर्ली बाय में कर्ली जेड। ठीक है, तो ये जो आई कैप जे कैप के कैप है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, आई कैप फॉर एक्स एक्सिस, जे कैप फॉर वाई एक्सिस एंड के कैप फॉर जेड एक्सिस। क्लियर, तो ये हमारे पास रिलेशन रहेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो इसे रिमेंबर रखोगे, हमेशा याद रखोगे। तो देखो नोट डाउन कर लो, इतने में आगे चलते हैं। देखो अभी तक जो हमने बात की वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, बट अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, U से। तो U की जो वैल्यू हमारे पास रहेगी वो क्या रहेगी, देखो दो चार्जेस की बात की जाएगी Q1 एंड Q2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू है, K की वैल्यू है। तो अब देखो दो चार्जेस की बात कर रहे हैं तो कॉमन है कि उनके बीच में हम डिस्टेंस की बात भी करेंगे, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, R12 से। तो ये हमारी वैल्यू किसकी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा, ये वैल्यू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की रहेगी। ठीक है, और अगर इसके अंदर क्या होता है कि देखो इस कभी कभी ये फॉर्मूला को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू जे क्यू के डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे के। तो इसमें ये नहीं है कि कोई पूरा का पूरा फॉर्मूला ही हमारा गलत हो गया या कुछ हो गया, तो इसमें क्या बता रखा है, जहाँ पे हमने 1 और 2 लिया था वहां पे हम क्या लेके चल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जे और के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं ये एन सिस्टम के लिए, ये क्या बात होगी, देखो ये तो क्या था, हमें पूरा पता था कि 1 चार्ज है, सेकंड चार्ज है, 2 चार्जेस की बात हो रही है, बट ये किस केस की बात कर रहे हैं हम, जब हमारे पास क्या हो, एन पॉइंट ऑफ चार्जेस हो। किस केस के लिए बात होगी, ये एन पॉइंट ऑफ चार्जेस के लिए। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, ये हमारे पास होगा एन पॉइंट ऑफ चार्जेस के लिए जब हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की एट अ सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो जो ई वेक्टर हमारे पास जो वैल्यू आएगी ई की वो क्या हो जाएगी, देखो सिग्मा बाय में एप्सिलॉन इनटू में एन का कैप, तो एक सेकंड रुको, इनटू में एन का कैप। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई, तो इसके अंदर हमने क्या किया, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू एन कैप, एन कैप क्या है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसके नॉर्मल है, देखो ये सरफेस के नॉर्मल होगा, और कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। कैसी डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसे भी अच्छे से माइंड में रखना है कि जब हमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करो एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, तो हम किसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में एन कैप। ओके, देखो अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस से रिलेटेड जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी सी की वो क्या रह जाएगी, देखो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें ए जो है वो क्या बता रहा है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, और जो देखो डी है वो क्या बता रहा है, सेपरेशन को बता रहा है, यानी कि डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक है, और अगर हम थिकनेस की बात कर ले बात कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड में बी माइनस टी, जो यहाँ पे टी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, थिकनेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है। ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो इन्हें भी अच्छे से कर लेना लर्न। ठीक है, तो आगे देखो, देखो जब हम सीरीज में बात करते थे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो उसमें हम जब रेजिस्टेंस की बात होती थी तो हम ऐसा लिखते थे आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2
प्लस R3 एंड सो ऑन। और देन हम जब पैरेलल की बात करते थे तो उसका जो फॉर्मूला रहता था हमारे पास वो क्या रहता था, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड देन सो ऑन। बट अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। तो जब भी कैपेसिटेंस की बात करोगे, कैपेसिटेंस वाले केस में क्या हो जाता है, हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें तो देखो क्या होगा कि अगर मैं कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा, सी एस की जब भी बात की जाएगी, जैसे पैरेलल में की जा रही थी रेजिस्टेंस की, वैसे ही अब क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस में हो जाएगा, यानी कि 1/cs की बात की जाएगी। क्लियर। और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वो 1 में C1 प्लस 1 में C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, यानी कि 1/Cn आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है। अगर मैं पैरेलल कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, यानी कि Cn तक हमारे पास जो रहेगी वैल्यू। क्लियर है। अब आगे देखो, अब हम किसकी बात करेंगे कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस। अगर हम बात करें कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है, अगर हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है, मीन हमें यू फाइंड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो एक फॉर्मूला होगा, यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास वो क्या रहेगा, हाफ सी वी स्क्वायर। यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। अब देखो हमारे पास एज वी नो दैट चार्ज इज इक्वल टू सी वी, है ना। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज बाय में वी इज इक्वल टू सी। और यही वैल्यू को अगर मैं क्या कर दूं, पुट कर दूं किसके अंदर, इसमें, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, नेक्स्ट जो वैल्यू बनेगी यू की, वो क्या आ जाएगी, हाफ क्यू बाई में वी इंटू में वी स्क्वायर। तो ये वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हाफ क्यू वी। अब आप कहोगे कि सर हमने जब ये वैल्यू पुट की तो ये दूसरा फॉर्मूला जनरेट करने की क्या जरूरत थी, जब हमारे पास एक फॉर्मूला है ही पड़ा। देखो क्या होता है कि समटाइम्स हमारे पास चार्ज की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू गिवन नहीं होती, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन में था, 3 इक्वेशंस थी। अब डेवलप तो अगर देखा जाए तो वो क्या हुआ था कि कॉमन फॉर्मूले से डेवलप हुई थी, फोर्स के मास इनटू एक्सेलरेशन से। बट उन तीनों फॉर्मूलाज का अलग अलग जगह पे यूज था। कभी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन होती थी, कभी हमारे पास v की वैल्यू गिवन होती थी, कभी u की वैल्यू होती थी, तो हम चूज करके उसमें से और उसी अकॉर्डिंग जो हमें सही लगता था फॉर्मूला, हम उसका यूज करते थे। इसी तरह हमें इसमें देखना है कि हमारे पास डाटा क्या गिवन है न्यूमेरिकल में, उसी बेस पे हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को अप्रोच करेंगे। क्लियर। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो हम क्या करें कि v की वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो v की वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, चार्ज बाय में कैपेसिटेंस। तो अगर चार्ज बाय कैपेसिटेंस आएगा तो ऊपर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अगेन अगर मैं कहूं, देखो इधर, अगर मैं कह रहा हूं कि अब मैंने क्या किया कि v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज बाय में c इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अगेन एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा, कौन सा, हाफ क्यू इंटू वी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो v की जगह हम पुट कर देंगे चार्ज बाय में c। तो हमारे पास वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय में c। ये भी वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, u की आ जाएगी। तो हमारे पास u की टोटल 3 वैल्यूज आ गई हैं, कौन कौन सी। अब देखो सबसे फर्स्ट वैल्यू आई हमारे पास u इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू हमारे पास कौन सी आई, ये हमारे पास गिवन है, u इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। ओके। थर्ड हमारे पास जो वैल्यू आई वो कौन सी आई, अभी जो हमने लिखी है नीचे, u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई c। क्लियर। ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जो आज हमने फॉर्मूलाज किए हैं आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। तो कल हम इनसे रिलेटेड, इन फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।